कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मंजू द्विवेदी और लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आप जान ही चुके हैं कि आज की हमारी थीम है प्रकृति, यानी कि पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़, धरती, आकाश, ये सब ईश्वर का दिया हुआ हमारे लिए उपहार है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम इसका कितना सम्मान करते हैं, कितना सम्मान हमें करना चाहिए, इस बार पर हम गौर करते हैं कि नहीं, ये बात हमें ज़रूर विचार करनी चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति जननी है, पालक है, इसकी गोद में सभी जीव जीवन यापन कर रहे हैं। हर तरह की निःशुल्क सुविधाएं प्रकृति से मिल रही हैं। अनाज, औषधि, वनस्पति, पुष्प, इत्र, प्रकृति का साथ हमारे मन मस्तिष्क को तरोताज़ा करने वाला और नई ऊर्जा का संचार करने वाला होता है। तो आज इसी विषय पर कुछ पसंदीदा गीत होंगे। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो भी कर्म करता है उसके लिए प्रकृति प्रेरणा स्रोत का काम करती है। बागों में फूलों की छटा बनी रहे, इसके लिए माली श्रम करता है। भूमि से अन्न पैदा करने के लिए किसान प्रेरित होता है। यानी प्रकृति कहती है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, बस मनुष्य तुम इसे पाने के लिए श्रम करते रहो। जी हाँ, श्रम करेंगे तो प्रकृति हमारा साथ ज़रूर देती है और उनका जो वरद हस्त है वो भी हमारे ऊपर बना रहता है। अब जब प्रकृति की बात हो रही है तो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करने वाला जो सबसे पहला गीत हमारे जहन में अक्सर आता है वो है भाभी की चूड़ियां, इस फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है ये आप बताइए हमें। ज्योति
भाभी की चूड़ियाँ फ़िल्म का ये गाना आपने सुना, पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ, और इसका संगीत तैयार किया सुधीर फड़के ने। आपके सही जवाब हम तक पहुँच चुके हैं। और गाने में हमने ये महसूस किया कि प्रकृति का जो वर्णन है, कितनी सुंदरता के साथ वो वर्णन किया गया। आँखों के सामने सारे दृश्य घूमते हुए हमें नज़र आने लगते हैं। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि प्रकृति की हमेशा पूजा करनी चाहिए। इसके बजाय आज के लोग प्रकृति का विद्रोह कर रहे हैं और इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए प्रकृति का साथ दें। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि प्रकृति का हर तत्व बहुत उपयोगी है और हमें किसी न किसी तरह सिखाता है। पेड़, सूरज, चांद, बारिश, पहाड़, खेत, नदियाँ सभी प्रकृति में शामिल है, प्रकृति के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रकृति हमें दूसरों से अपेक्षा किए बिना उसकी मदद करना सिखाती है। इसलिए प्रकृति हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और इसका सम्मान भी हमें करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की आंखें इस फिल्म का गाना सुनते हैं। 1970 की ये फिल्म है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आप बताइए कौन से कलाकार पर यह फिल्म आया गया है। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी, नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बहे झर झर पानी, मद भरा समापन धुला धुला, हर कल सुख पल यहाँ घुला घुला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। झलके नील गगन का रूप, बहे रंग के धारे, ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, ठंडी जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे, चंपई चंपई फिजा
जिनके फूलों जैसे गाल, सभी शोक हठीली। इनमें है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल, बड़ी छैल छबीली। मन चली अदा, छप जवां जवां, हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ तो दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। मन की आंखें, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये गीत धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। आपके जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। और एक श्रोता ये बात लिखते हैं कि हमारे यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से कई दिनों से सूर्य नहीं निकल रहा है, लेकिन आपके कार्यक्रम में जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं उन गीतों की गर्मी हमारे साथ है, जिसकी वजह से हमें अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपकी इस बात के लिए। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि आज प्रकृति की बातें गीतों के जरिए इसके सौंदर्य को करीब से महसूस करेंगे और मुझे प्रकृति के निकट रहना अच्छा लगता है। बल्कि मेरा सपना भी है कि एक ऐसा स्थान हो मेरे घर पर जहां मैं चारों तरफ से हरियाली से घिरी हूं, एक कुर्सी पर मैं इत्मीनान से रेडियो सुन। और ये बातें सिद्ध भी हुई कि जो लोग प्रकृति के पास रहते हैं वो बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीपी वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप प्रकृति से प्रेम करती हैं। और ये सच बात है कि अगर हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, उसके नज़दीक रहते हैं, तो मानसिक रूप से भी बहुत अधिक हम स्वस्थ होते हैं। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि जैसा सुहावना मौसम है इन दिनों, केबीकेजी भी वैसे ही टॉपिक से सजा है इन दिनों, तभी तो विविध भारती बचपन से मेरे दिल पर राज कर रहा है। ज़्यादा पुरानी बात की बजाय कल की ही बात करती हूँ। कल मकर संक्रांति थी और लोग विभिन्न प्रकार से इसका आनंद उठा रहे थे, और मैंने अपना कल का पूरा दिन और शाम भी नए पौधे लगाने, पुरानों की गुड़ाई आदि कार्यों को करते हुए व्यतीत किया। मेरे मन में कुछ दिन पहले ये भाव आया कि प्रकृति प्रेमी तो मैं पहले से हूँ ही, तो इस बार मैं सही समय पर नए पौधे लगाकर प्रकृति की पूजा करूंगी। भाई, आपके संकल्प के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं गीत गाता चल, इस फिल्म का गाना। जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और मुख्य कलाकार हैं इसके सचिन और सारिका। आप बताइए इस फिल्म के निर्देशक का नाम। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में बेटी को हंसना, तो राही रे कुम्हला ना जाए कहीं मन तेरा कोमल, गीत गाता चल
चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ भैया काम ना चले। ओ मेघा रे, जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर, खींचे मनवा की डोर। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल रे चल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। गीत गाता चल। गीत गाता चल इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसके निर्देशक हीरेन नाग। और एक श्रोता की ये बात कि प्रकृति ने तो अपने हर रूप में सौंदर्य की परिभाषा दी है, मनुष्य भी तो प्रकृति का ही एक अंग है और मनुष्य जीवन को मनोरम बनाने में प्रकृति ने अपनी अपार क्षमता उड़ेल दी है। उन गुणों और सौंदर्य से भरी प्रकृति से जो चुन सको तो चुन लो, जो बांट सको तो बांट लो और प्रत्युत्तर आना शुरू हो जाएगा। प्रकृति हमसे कहती है कि बस बदले में सिर्फ मेरा सहयोग करो। और एक श्रोता की ये बात है कि आज मुझे प्रकृति से बड़ा लगाव रहा है। स्कूल में भी मुझे फूलों की देखरेख का काम मिलता था और अब रिटायरमेंट के बाद मैं अपना ज़्यादा समय गांव में अपने बागानों की देखरेख में, खेती में लगाता हूँ। जब फुर्सत मिलती है तो पहाड़ों पर घूमना या ऐसी जगह जाना पसंद करता हूँ जहाँ प्रकृति का सानिध्य हो। और मैंने अपने गांव में भी अपने आसपास कई पेड़ लगा करके रखे हैं क्योंकि मुझे इनसे प्रेम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब आगे बढ़ते हैं, हमराज फिल्म का गाना सुनते हैं। महेंद्र कपूर की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले।
के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। हमराज फिल्म के इस गीत का संगीत तैयार किया रवि ने। एक श्रोता की ये बात कि माँ के बाद सबसे प्यारा संबंध मनुष्य का अपनी धरती माता के साथ होता है, जो हमें पेड़ पौधे के साथ जीवन संजीवनी देती है और हम उसके प्रति आभारी हैं और उसके सृष्टि सौंदर्य को संभालना हमारा कर्तव्य है। एक और श्रोता की ये बात है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हर इंसान के लिए धरती उसके घर के आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, सितारे, सागर, नदी, पेड़ और पौधे भी उसके आहार के साधन है। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपनी चीज़ों का उपयोग स्वयं नहीं करती। जैसे नदी अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते और फूल भी अपनी खुशबू को पूरे वातावरण में फैला देते हैं। और जब कोई प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो उसे गुस्सा भी आता है। इसलिए प्रकृति से प्रेम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं। आदमी और इंसान इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। आप बताइए कलाकारों का नाम जिन पर ये गाना फिल्माया गया।
नाते ने इनको बांधा, वो नाता है तेरा मेरा। ओ नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा, ला 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 ला, ला 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 ला। धर्मेंद्र और सायरा बानू पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना, आदमी और इंसान, इस फिल्म से। एक श्रोता की ये बात कि बिना मौसम के अगर बरसात हो जाए तो समझिए आपने प्रकृति के दिल को ठेस पहुंचाई है। जैसे आपने पेड़ काटे होंगे, हरी भरी खेतों में मिल लगाकर हवा को प्रदूषित किया होगा, या भरे हुए तालाबों को जमीन बनाकर उस पर ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी होगी। तो इसके लिए प्रकृति को ठेस मत पहुंचाइए। एक बात और हमारे श्रोता ने लिखी है कि हम सब प्रकृति का हिस्सा है, जो कुछ हम पाते हैं यह हमें मिलता है, ये इसी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति पूर्ण रूप से मनुष्य के लिए वरदान है। पानी का बहना, ठंडी हवा का एहसास, ये एहसास स्वस्थ और समृद्ध प्रकृति मनुष्य की भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल हैं। बताइए संगीत किसका है? हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो,
अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये सवाल हमारे भी मन में आता है कि ये कौन चित्रकार है, क्योंकि प्रकृति में इतनी विविधता पाई जाती है, इतने तरह के फूल, इतने तरह की पत्तियां और फूलों के इतने सारे रंग, विभिन्न तरह के फल जो हमें बड़ी मिठास देते हैं, मन को बड़ा सुकून देते हैं, और जब हम इन्हें खाते हैं तो दिल कितना खुश हो जाता है। तो ये सब कौन है, कौन ये चित्रकार है जो प्रकृति में इतने रंग और इतनी मिठास भरता है। बहरहाल सतीश भाटिया का ये संगीत इस गीत में था जो हमने अभी सुना। और एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उन्हें हमें अभी से ही, यानी कि शुरुआत से ही प्रकृति को सहेजने का संदेश देना होगा, या उन्हें सिखाना होगा कि प्रकृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भावी पीढ़ी जो होती है वो उस देश के या पृथ्वी के कर्णधार होते हैं, उन्हें ये बात सिखाना बहुत ज़रूरी है। एक श्रोता ने ये बात लिखी कि प्रकृति के संतान होने के नाते इंसान अपनी माँ के समीप जाना हमेशा पसंद करता है। हरे भरे वृक्ष, फूल, फल, पत्ते, झरझर बहते झरने, गगन के चांद तारे, बहती हुई शीतल हवा, जीवनदायिनी बरखा बहार, विविध रंग के चहचहाते पंछी, अभ्यारण्य में दिखाई देने वाले छोटे मोटे पशु, यानी प्रकृति की सुहानी देन है। रोजी रोटी कष्टमय जीवन में इन्हें देखकर मानो संतोष, सुकून का अमृत सिंचन हो जाता है। जी हाँ, प्रकृति ऐसी ही एक चीज़ है जो हमें हर मौके पर या हर परिस्थिति में हमें बहुत सुकून देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालिका वधू फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। अमित कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, सचिन और रजनी पर यह गाना फिल्माया गया है। फिल्म के निर्देशक कौन है आप बताइए हमें। अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम
हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। बालिका वधू फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसके निर्देशक हैं रवि टंडन। एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि जो निःशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश और सबसे ज्यादा कीमती हैं हमारी सांसें। एक श्रोता की ये बात है कि अग्नि, हवा, पानी, नदी, पर्वत और पशु पक्षियों सहित हमारे आसपास के सभी प्रमुख तत्व प्रकृति का ही हिस्सा है, जिन्हें हम हजारों वर्षों से पूजते आए हैं और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। इनमें से किसी एक का भी अलग होना, कम होना प्रकृति से छेड़छाड़ होगी, जिसका खामियाजा आने वाले समय में भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करते हुए इनका संरक्षण करते रहना हमें चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब और आपको चितचोर फिल्म का गाना सुनवाते हैं। येसुदास की आवाज है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कलाकारों के नाम आप बताइए जिन पर ये गाना फिल्माया गया है।
अपना बनाने को पंछी करे देखो तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता। तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे। चित्तचोर फिल्म का ये गाना आपने सुना, जो कि अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर फिल्माया गया है। एक श्रोता की ये बात है कि कहा जाता है कि ये जहान या मानव शरीर पंच तत्व से बना है, लेकिन इसमें एक और इकाई को जोड़ा जाना चाहिए, वो है प्रकृति, पेड़ पौधे। दिन रात जंगल, पशु पक्षी, ये सब प्रकृति का एक हिस्सा है। इन सब के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे सुख दुख में प्रकृति हमारा साथ देती है। जीवन में कभी कोई समय ऐसा भी आता है जब हमारे अपने बेगाने हो जाते हैं, तब यही बेजान प्रकृति हमें अपनी बाहों में लेकर अपनाती है। इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। जी हाँ, ये बात तो सही है कि जब हम चारों ओर से परेशान हो जाते हैं और कोई रास्ता जब नजर नहीं आता है, तो असली सुकून हमें प्रकृति की गोद में ही मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज और कल इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत है, सुनील दत्त और नंदा पर इस गाने को फिल्माया गया है। फिल्म के निर्देशक कौन है, आप बताइए हमें। वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं
है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। आज और कल इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसके निर्देशक वसंत जोगलेकर। और ये वादियाँ तो हमेशा ही हमें बुलाती है और कहती हैं कि प्रकृति की गोद में आइए और इसका आनंद उठाइए। लेकिन हम ही अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि प्रकृति की तरफ ध्यान देना शायद भूल गए हैं। एक श्रोता की ये बात कि अनंत आकाश के वितान तले माँ वसुंधरा की गोद सभी प्राणियों को जीवन जीने की सभी आवश्यक वस्तुएं देती हैं, फिर भी मनुष्य लालच के कारण प्रकृति का अनावश्यक दोहन करता है, जिसके दुष्परिणाम भी सहन करने पड़ते हैं हमें। और एक श्रोता ने तो ये भी बात लिखी है कि देखिए, प्रकृति की वजह से ही तो आज इतने कर्णप्रिय गीत और संगीत हमें सुनने को मिल रहा है। एक श्रोता की ये बात है कि त्योहार और पर्व हम मना रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति से ही ये जुड़े हुए हैं। अब कुछ दिन में वसंत ऋतु आने वाली है, चारों तरफ पीले पीले फूल और ठंडी ठंडी बयार चलने लगती है। नदी, पहाड़, पेड़ पौधे मानो अपनी ही भाषा में कुछ कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। प्रकृति नहीं तो हम सबका जीवन ही नहीं, इसलिए हमें इन सब को सहेज कर इनके प्रति अच्छा और विनीत भाव रखना चाहिए। ये भाव हम सबको रखना पड़ेगा, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए अब सुनवाते हैं आपको शगुन फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं। संगीतकार कौन है आप बताइए? इसके मुख्य कलाकार कमलजीत और वहीदा रहमान। बसेरा है
सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में, क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में, रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है, रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। शगुन फिल्म का ये खूबसूरत संगीत खयाम साहब का आपके जवाब हम तक पहुंच चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। और एक श्रोता की ये बात कि प्रकृति ने कल कल बहती नदियां झरने दिए हैं जो किसी न किसी रूप में हमारी प्यास बुझाती हैं। बर्फ की चादर आओगे हिमालय हम सभी देशवासियों का रक्षक बनकर खड़ा है, और फल फूल भी प्रकृति की देन है। यही नहीं, लोहड़ी, बैसाखी, संक्रांति आदि त्योहारों को मनाने के पीछे भी अदृश्य रूप से कारण प्रकृति ही है, और प्रकृति हमें निरंतर चलने की सीख देती है। चांद सूरज भी तो इसी बात का हमें संदेश देते हैं। चलिए अब हमें भी आगे बढ़ना होगा और राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं लता जी के साथ। आवाज एक और किसकी है आप बताइए? गीत और संगीत रविंद्र जैन का। सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। तुम
झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का ये गीत आपने सुना और लता जी के साथ जो दूसरी आवाज़ है वो सुरेश वाडकर की आवाज़ है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच चुके हैं और अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, तो अब मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।